मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकाय प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताई याते वही अरियंत आदि महान करी मंगल करियो महाग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निष्पत। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ चौथा अधिकार मिथ्या चारित्र का प्रकरण वो 3 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया। पहला इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, दूसरा राग द्वेष का विधान विस्तार और तीसरा मोह की महिमा। मोह की महिमा के संदर्भ में 2 दिन से यहाँ विगत अपन चर्चा कर रहे। भले ही प्रकरण मोह की महिमा का हो, परंतु चारित्र में टोडरमल जी साहब ने कैसे घटित किया है उसका सुंदर निरूपण अपन ने देखा। प्रकरण में मोह की महिमा किसको कहते हैं, बिल्कुल सीधी सी चर्चा है कि जो प्रत्यक्ष अपने को दिखता हो, प्रत्यक्ष भाषित होता हो और फिर भी हमारा मन उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, ज्ञान उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, इसका नाम मोह की महिमा है। और इसी प्रकार के शब्दों का भी टोडरमल जी साहब ने प्रयोग किया है। ऐसे मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं। देखो तो इसकी महिमा जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना सिखाए सही में ऐसा ही परिणमित होता है। मनुष्य आदि को सत्य विचार का कारण होने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने वे बारंबार समझाएं, परंतु इसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। पहले देह के ऊपर लगाया, फिर संयोग के ऊपर लगाया कि मरण होने पर शरीर और आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु देह से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। बेंतर आदि भी अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते हुए देखे जाते हैं। अब ये भी गजब की बात है, अभी सब सामने दिखता है। अपने सामने कितनों का स्वर्गवास हो जाता है, चले जाते हैं, देह परिवर्तन हो जाता है। अपन लोग सब देखते रहते हैं, उनके शोक में सम्मिलित होते रहते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे स्टोव देश में एक कलश है, 11वें 12वें नंबर का आता है कि जंगल में आग लगी हो, कोई व्यक्ति वृक्ष के ऊपर बैठा हो और बैठा बैठा ये सोचता हो अभी वो जानवर मर गया, अभी वो जल गया, अभी वो जल गया, वो जल गया, वो मर गया, पर वो ये भूल जाता है कि ये अग्नि मेरी तरफ भी बढ़ रही है। हम यहाँ से नहीं भागे तो गारंटी से हम भी यहीं जल जाएंगे, ये विचार नहीं आता है। दुनिया के मरने की चिंता है, अपने 2 देह छूट जाएगी, इसका किसी को विचार नहीं आता। अब ऐसी बात है कि जैसे व्यापार आदि करते हैं और व्यापार आदि में सीजन आता है, चलता है खूब, दुकान अच्छे से चलती है, उसको इस बात की खुशी रहती है कि इस 1 साल में हमने 1 करोड़ रुपए कमाया या 50 लाख हमने कमाया, कितनी खुशी होती है। घर में भोगने के अनुकूल संयोग पदार्थ भी खरीद कर लेके आता है।
सब लोग उसका उपभोग भी करते हैं, उपयोग भी करते हैं। ये भूल जाता है कि जैसे 50 बरस का जीवन है या 60 बरस का जीवन है, तो उस आयु में से तेरा 1 बरस भी तो चला गया, इस बात का खेद नहीं आता। ये तो सबकी दशा है कि अच्छा काम होता है, दिखता है, जैसे वो ब्याज सूद खाने वाला आदमी, इंटरेस्ट लेने वाला आदमी, उसको ये निरंतर रहता है। अब 1 महीना हो गया, अब 2 महीना हो गया, अभी इतना ब्याज मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा, इतना इंटरेस्ट और मिलेगा। पर वो ये भूल जाता है कि अगर 1 साल में इतना ब्याज मिलेगा तो आयु में भी तो 1 साल चला गया कि नहीं चला गया। ये विचार नहीं आता उसको, और ये विचार नहीं आता, बस इसी का नाम मोह की महिमा है। जबकि अपने यहाँ तो कितना कितना लिखा है, मनुष्य भाव का एक एक क्षण कितना कीमती है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन गुल जाता। अब कितना गुल जाता, कितना महंगा जीवन है, किसको उस महंगे जीवन की फिक्र है। संयोग की वृद्धि होवे उसकी प्रसन्नता है, देह के आयु कर्म के निशे खिल रहे हैं, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। कई बार भूधरदास जी, उन्होंने भी कितने सारे उसमें भूधर शतक में छंद लिखे। खूबत है करोड़न की एक एक घड़ी है, एक एक मनुष्य भाव का क्षण, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति इत्यादि देने पर भी नहीं मिलती है। ये विचार नहीं आता। तो ये तो शरीर के संदर्भ में, ऐसे संयोग के संदर्भ में स्त्री पुत्र आदि स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। जहाँ उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो वहीं विपरीत हो जाते हैं। फिर भी नरक के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है, उनमें ममत्व करता है। अब खूब सब कहते हैं तुम जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, फला ऐसे बुजुर्ग हो जाते हैं, आयु अधिक हो जाती है, 65-70 बरस के हो जाते हैं। अब बच्चे कहते घर जा, दुकान पे ज़रूरत नहीं है। अरे वाह, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, उससे क्या हुआ? हमारी दुकान हमने इतना बढ़ाया, इतनी जमाई, और मतलब हम ही छोड़ के चले जाएं। अब बताओ, उसको देख अवसर मिल रहा है कि घर जाके आत्म साधना करो, और ये भला आदमी कहता है कि ना हम तो नहीं जाएं, कैसे चले जाएं हम? अब ये सब सामने है, ये सब प्रत्यक्ष दिखता है, और फिर भी सब ये अभी देख कितने प्रसंग ऐसे सुनने में आते हैं। बेटे ने बाप को घर से निकाल दिया, बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तलाक हो गया, एक ने दूसरे को निकाल दिया, उसने दूसरी शादी कर ली, उसने तीसरी शादी कर ली। कहाँ संयोग स्थिर हैं आप बताओ, कहाँ स्थिर हैं? आज ये चीज़ तो इतनी आम हो गई है, ये तलाक देना, दूसरी शादियाँ करना, फला करना। यहाँ कौन उपदेश देने वाला है? भैया तुम दोनों में नहीं पड़ती है तो दोनों ब्रह्मचर्य लो, अपना आत्म साधना करो। तो कौन सुनने वाला है? किसकी सुनने वाला? ये भोग वृत्ति आज का, और उत्तरोत्तर इसका ग्राफ बढ़ने वाला है। ये भी बता दूं आपको क्यों। ये हुंडा अवसर्पणी काल है, और हुंडा अवसर्पणी का अर्थ होता है घटना घटना, तो विशुद्ध परिणाम घटेंगे, जीवों के पुण्य घटेंगे। क्या कहा? आयु कर्म घटेगा, शरीर की शक्ति घटेगी, परंतु विषयों की वासना बढ़ेगी। ये उल्टा चलेगा इसमें। क्या कहा? शक्ति घटेगी और वासना बढ़ेगी, आयु घटेगी, अभिलाषाएं बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, ममत्व मोह बढ़ता चला जाएगा, मोह बढ़ेगा यहाँ, और जितने अच्छे कार्य होंगे वो घटेंगे। और लोग ये कहते हैं साहब अब देखो लोग इतने धर्म में नहीं आते, फलाना नहीं लगते ऐसे। अरे हुंडा अवसर्पणी काल है, क्यों घबराते हो? और शरीर की समय शक्ति तो, अब पहले तीर्थंकर की आयु कितनी थी? 84 लाख पूरब की, वो आखिरी वाले की कितनी रह गई? 72 वर्ष की। अब उनकी शरीर की ऊंचाई कितनी थी? 5 धनुष की, और आखिरी वाले की कितनी रह गई? 7 हाथ की। उनसे पारसनाथ तक पहले हुए तो उनकी 9 हाथ की, और उनकी आयु भी 100 वर्ष की थी। तो अभी ये और अब धीमे धीमे कितना घटेगा आपको मालूम? छठा काल जब प्रारंभ होगा तो अधिकतम मनुष्य की आयु 16 वर्ष की रह जाएगी, और शरीर की ऊंचाई 1 हाथ की रह जाएगी। चने के पेड़ के नीचे खाट डाल के पर के सोएगा वो। और विषयों की वासना अभी से असंख्यात गुनी ज्यादा होगी उसके, अभी आप सोच सकते हो। तो ये सब उन्होंने दर्शाया। फिर तीसरा बिंदु उन्होंने धन के संदर्भ में लिया। धनाधिक सामग्री किसी के होती देखी जाती है, ये उन्हें अपनी मानता है। और फिर कर्तृत्व बुद्धि में क्या लिया?
शरीर और संयोग स्वयं उत्पन्न होते हैं, स्वयं विनष्ट हो जाते हैं। ये उन्हें अपने अनुसार परिणमन कराना चाहता है, भी विपरीत परिणमन करते हैं, तब खेद खिन्न होता है। तो इतनी चर्चा अपनी पहले हुई थी। आज देखो विषय थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ना है, आप लोग स्थिर होकर सुनना। तथा मरण अवश्य होगा। अब उन्होंने वही सब प्रैक्टिकली बतलाई हैं कि जो जो अपने सामने दिखता है कि मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। कवि तो कहता है इस पर्याय संबंध मरण का, कवि तो कहता है कि मैं मरूंगा, शरीर को जला देंगे, कवि कहता है मुझे जला देंगे, कवि कहता है यश रहा तो हम ही जीवित हैं, कवि कहता है पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं। ये जो पागल है ना, पागल शब्द का प्रयोग किया, सच पूछो तो ये उन्होंने सम्मान पत्र दिया है अज्ञानी को। अभिनंदन पत्र होता है ना, तो ये अज्ञानी को अभिनंदन पत्र दिया है कि तू पागल की भांति बकता है। अब देखो सब अपना अपना लगाओ। लोग कहते भैया कुछ कर जाओगे जिंदगी में तो नाम बना रहेगा, आदमी तो मर के चले जाते हैं, दान दे जाओगे तो पार्टियां पे खुदवा देंगे तुम्हारा नाम, तो चलता रहेगा। और नहीं तो क्या है, खाया पिया तो दुनिया खा पी के मर के चली जाती। ये कोई नाम के चक्कर में पड़ा है, कोई काम के चक्कर में पड़ा है। अब देखो ऊपर कितनी बड़ी बात की कि मरण अवश्य होगा, ये जानता है। अब ये दुनिया में किसी को सिखाने की जरूरत है कि तुम देह छोड़ोगे? एक रिक्शे वाला भी जानता है, एक अनपढ़ कृषक, वो गांव का व्यक्ति भी जानता है कि भैया सबको मरना है, एक ना एक दिन सबको मरना है। मरण होगा, अवश्य होगा, ये जानता है। हम और आप बैठे हैं तो अब ये सब जानते हैं कि भाई देह छूटेगी, ठीक है 80 पे नहीं छूटेगी तो 90 पे छूट जाएगी, 90 पे नहीं छूटेगी तो 100 साल पर हो जाएगी। अधिकतम आयु तो 1 से 23 वर्ष लिखी है ना पंचम काल में, तो 1 से 23 वर्ष, इससे ज़्यादा तो नहीं, 5 से वर्ष तो कोई नहीं जिएगा। अभी सब अपने अपने गले अंदर में झांक कर देखो कि अब किसी ने 50 साल भोग लिए, 60 साल भोग लिए, 70 साल भोग लिए, अब कितनी और भोगोगे? हम कह रहे तुम 200 साल भी, तो भी 100 साल सामग्री तुम पे इतनी है कि तुम 500 साल खाते रहो और तो भी खत्म नहीं होवे, और तो भी कमाने में लगा है। अब उसे पूछो तुम कितना खाओगे और कितना कमाओगे? ये मरण होगा या तब मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है। अवश्य अवश्य क्या कहना चाहते? सब बच्चे से लेके वृद्ध तक और बड़े बड़े बुद्धिमान से लेके मूर्ख तक सब जानते हैं कि सब मरेंगे, देह छूटेगी, शरीर छूटेगा। अरे शरीर छूटेगा ये भी सब जानते हैं, और साथ नहीं ले जाएंगे ये भी सब जानते हैं। और फिर भी संभाल, शरीर की शक्ति, समय का सदुपयोग, संयोग सब उसी में खर्च करने में लगे हैं। अब क्या कहते हैं वो पंडित साहब, देखो मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। अब ये भी बड़ी गजब की बात है, कर्तव्य तो सब कर रहे हैं, मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य। बोलो जब हमें ये पता है कि देह छूटेगी तो बोलो हमारा क्या कर्तव्य है? कल की अपनी गाड़ी का टिकट है, सबका अलग 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 अलग, परसों का सबका टिकट है, बोलो आपका क्या कर्तव्य है? संजय से बैग सजाना शुरू कर देते हो, वो सब सामान समेटना शुरू कर देते हो। तो बोलो दिल्ली से जाना है तो क्या कर्तव्य किया? सामान समेटना शुरू कर दिया। ये दुकानदार होते हैं शाम को बोलो सब समेटना शुरू कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? और तुमको बता दिया 10-5 साल में तो तुम्हें ये देह छोड़नी है, तो बोलो तुम्हें भी कुछ समेटना चाहिए कि नहीं समेटना चाहिए? अपना उपयोग समेटना चाहिए, ज्ञान समेटना चाहिए, कसाएं समेटनी चाहिए। बोलो अपन समेटने को समेटते? कुछ नहीं समेटते। आखिरी समय तक, अंत समय तक यही उम्मीद रहती है कि थोड़े और जिंदा बने रहें। अमुक डॉक्टर को बुला दो, और जब देश सब तरफ से हताश हो जाते हैं तब फिर चिल्लाता है अब बेटी को बुला दो, बेटी को बुला दो, फलाने को बुला दो, पूरे कटक को हमारे सामने इकट्ठा कर दो। ये तो दशा है हमारी। मरण अवश्य होगा ये जानता है, मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। कर्तव्य तो करते हैं क्या? आगे वाली पंक्ति में क्या लिखा? इसी पर्याय संबंधी यत्न करते हैं।
अब इसी पर्याय संबंधी माने कमाएगा इसी पर्याय के लिए, खाएगा इसी पर्याय के लिए, संग्रह करेगा इसी पर्याय के लिए, लड़ेगा इसी पर्याय के लिए, राग द्वेष करेगा इसी पर्याय के लिए। क्या कहा? बोलो आज तक किसी ने ये नहीं कहा। आप इतने यहाँ बैठे कोई हाथ उठा के कह दे भैया हम पैसा अगली पर्याय के लिए कमा रहे हैं, दवाई अगली पर्याय के लिए खा रहे हैं, ऑपरेशन अगली पर्याय के लिए। क्या पंडित साहब की पकड़ तो देखो क्या कि इसी पर्याय संबंधी यत्न करता है, माने प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है। हम जितना भी पुरुषार्थ करते हैं बोलो वर्तमान की मनुष्य पर्याय के लिए करते कि नहीं करते? सबके घरों में दवाइयों के ढेर लगे हैं, कोई डायबिटीज की, कोई ब्लड प्रेशर की, कोई दर्द की, कोई घुटने की, कोई हार्ट की, कोई किसी की, कोई किसी की। कौन सी पर्याय के लिए खाते बताओ? तो इसी पर्याय के लिए सब खाते हो, सब चलता रहता है। हमको लगता ही नहीं है ये पर्याय छूटेगी या ये पर्याय छोड़नी है। अरे 80 साल वाले को भी नहीं ये महसूस होता कि ये देह छोड़ेंगे, और भजन बेई गाएंगे, गाना सब बेई गाएंगे। देखो ये श्रृंगार, भोग, परिग्रह, ये मालूम ये क्यों हमको अटपटे नहीं लगते? क्योंकि हम देह को अपना मानते हैं। ध्यान रखना, शरीर को अपना मानते हैं। जो शरीर को अपना मानता होगा उसे श्रृंगार और भोग कभी बुरे नहीं लगेंगे। और जो देश को भिन्न देखेगा, देह के प्रति जो वेद विज्ञान करेगा, तो क्या होगा? तो ये फिर श्रृंगार और परिग्रह उसे बोझा दिखाई देगा। क्या कहा? हम कहाँ लटका के रखेंगे, कहाँ? अब देखो जम्बू स्वामी को शरीर से भिन्न भेद विज्ञान, अब भले ही वो 4-4 शादियां हो गई हों, अब वो उन्हें बोलो बोझा दिखाई दे रही थी कि नहीं दिखाई दे रही थी? अब जिनमें देह में एकत्व बुद्धि है उन्हें दुनिया का, जगत का कोई संयोग बोझा दिखाई देता है? कोई बोझा दिखाई नहीं देता। किसी से भी ये पूछ के देखो, हम आपके घर पे आए, आप हमारा निमंत्रण करो, भोजन की थाली पे बैठ जाएं और मेरे सामने आप 100 रोटियां ला के रख दो थाली में, पंडित साहब शुरू करो। हम क्या कहेंगे आपसे? बुद्धि सटक गई है, हम इतना खाएंगे? 3 रोटी 4 रोटी खाने वाला 100 रोटियां खाएगा? क्या कहा? तो रखने वाले को बोलो दुनिया पागल कहेगी कि नहीं कहेगी? समझना, तुम अभी से लेके मरण तक 1 करोड़ खर्च कर लोगे, 50 करोड़ है और कमाने में लगे हो, तो अगर ज्ञानी तुम्हें पागल कहते हैं तो क्या बुराई करते हैं? समझ में आया क्या कहा मैंने? जो दृष्टांत दिया इसमें जो चीज मैं समझाना चाहता हूं है, पूरे जीवन में तुम अब अभी से लेके 100 जोड़ी कपड़े नहीं निपटा पाओगे, और 1000 जोड़ी लाके तुमने रख ली है। अब इसका बताएं, माइकल जैक्सन का क्या हुआ था? उसने कितने वर्ष की व्यवस्था की थी वैराग जी? 150 वर्ष की व्यवस्था करी थी। 10 डॉक्टर संग में चलते थे, एक डॉक्टर को लाखों डॉलर देता था। किस लिए? अचानक मेरी किडनी फेल हो जाए, डोनेशन बोलते, डोनर बोलता, क्या बोलते अपन, हाँ, वो देने के लिए कि मतलब किडनी वाला साथ चल रहा, लीवर वाला साथ चल रहा, हार्ट वाला साथ चल रहा, 4 डॉक्टर साथ चल रहे, मतलब कि मैं 150 वर्ष तक जीऊंगा। और वो नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी पाया, 50-52 साल की उम्र में ही चला गया। क्या कहोगे आप इसको? कितना प्रसिद्ध था? जिस दिन मरा था तुम्हारा गूगल बस्ट हो गया था, क्रैश हो गया था, मतलब कितना फेमस और कितना प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया था वो। और 150 वर्ष तक जीने की उसकी तमन्ना थी कि मैं 150, और इंतजाम भी उसने 150 वर्ष के किए थे, और 50 साल में चला गया। अब वो 100, अब जो जिनको वो किडनी जो उसको देने वाले थे, अब दान तो नहीं कह सकते ना, उनको सैलरी दे रहा था बराबर, किडनी का पैसा पहले ही उसने दे दिया था, उसके तो मजे हो गए, किडनी भी नहीं देने पड़ी और पैसा भी पूरा उसने वसूल किया अपना। सोचो आप, हर व्यक्ति आज वो ही नहीं,
आज अपने हिंदुस्तान में भी बड़े भोजन के चार्ट बनाते हैं, भोजन के चार्ट बनाते हैं कि तुम इसके हिसाब से भोजन लोगे, और चार्ट के हिसाब से भोजन करने वाले और 50-60 में चले जाते हैं, और रूखी रोटी खाने वाले 90 साल में दौड़ रहे हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि चार्ट से आदमी जिंदा नहीं रहता, आयु क्रम से जिंदा रहता है, हैं? खाने पीने से इन पुद्गल परमाणुओं में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इन पुद्गल परमाणुओं में। वो तो शरीर के पुद्गल परमाणुओं का जैसे परिणमन होने की योग्यता है, वो परिणमन वैसे होगा। किस बात की गारंटी है कि यहाँ इतनी आई अपन सब लोग सुरक्षित सब घर ही पहुंच जाएंगे? अभी आप कहो कैसी अशुभ बातें बोल रही हो। अशुभ नहीं है, ये सबसे बड़ी शुभ बात है कि कदाचित देह छूटने का काल आए तो कम से कम ये बात हमारे कान से ज्ञान में तो पहुंचना चाहिए, हैं, कि इस समय इस देह के पुद्गल परमाणुओं का, आयु क्रम के निषेकों का ऐसा ही परिणमन होना है। इसमें न, कम से कम मरते समय आकुलता तो नहीं होगी, हमारी गति और पर्याय तो नहीं बिगड़ेगी। मरण अवश्य होगा ये जानता है। ये कैसे शब्द लिखे गए होंगे बताओ? मरण अवश्य होगा ये जानता है, मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इसी पर्याय संबंधी यत्न करता है। जितना सुबह से लेके शाम तक पुरुषार्थ करेगा वो काय का करेगा? वर्तमान पर्याय का करेगा। केवल खाएगा, पिएगा, दवाई खाएगा, नहाएगा, धोएगा, लड़ेगा, संग्रह करेगा, भोगेगा, अभिमान करेगा, दूसरों को नीचा दिखाएगा, अपने को ऊंचा दिखाएगा। कौन सी पर्याय के लिए? इसी पर्याय संबंधी यत्न करता है। इस पर्याय की भी क्या गारंटी है? एक क्षण का इस जीव को भरोसा नहीं है। इन्होंने लिखा कई बार बुदरदास जी ने, जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजलि को जल है। दे नित्य छीन होत, नैन तेजहीन होत, जीवन मलिन होत, छीन होत बल है। आवे ज्यादा ताकि आवे, अंतक अहिरी आवे। परभव नजदीक आत, नरभव निफल है। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। एक दूसरे से कुशल पूछ रहे, और कुशल भी पूछेंगे तो इसी पर्याय की कुशल पूछेंगे। इसी पर्याय संबंधी यत्न करता ये पंक्ति है ना, तो इसी पर्याय संबंधी कुशल पूछेंगे। वो कई बार बुदरदास जी कहते हैं कि ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। तुम कौन सी कुशल पूछते हो? जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंदे बूंदे बीते जैसे अंजलि को जले। ये अंजलि में यूं पानी भर दो तो वो एक एक बूंद जैसे वो टपकती जाती है ना, कि देह नित्य छीन होत, कि शरीर छीण हो रहा है, कि देह नित्य छीन होत, नैन तेजहीन होत, आंखों की ज्योति घट रही है, चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है। जीवन मलिन होत, छीन होत बल है। आवे जरा माने बुढ़ापा, आवे जरा ताकि आवे, अंतक अहिरी आवे। परभव नजदीक आत, नर भव निफल है। और मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माही मित्र काहे। किस बात की कुशलता है? श्रीमद जी ने लिखा है, आप सब लोग 24 घंटे में एक बार याद रख तो जरूर करना, घर जाके लिख लेना, अगर भूल जाओ तो। मालूम क्या? कि मुमुक्षुता का पहला लक्षण वर्तमान शरीर को जेल समझे। ये श्रीमद जी का वचन है। हमें ये जेल दिखती है, क्योंकि जेल दिखेगी तो ये शरीर को छोड़ने का परिणाम आएगा। शरीर में ममत्व भाव नहीं बढ़ेगा, शरीर में एकत्व और भोग का परिणाम तीव्र नहीं होगा अगर ये शरीर जेल दिखेगी तो। यद्यपि बोलते हैं, वैराग्य भावना में पढ़ते, तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। ये तन कारागृह, शरीर क्या है? कारागृह माने हमको लगता है हम जेल में हैं, बढ़िया खाने को मिल जाए, बढ़िया सोने को मिल जाए, क्या कहा, 4 लोग जी हजूरी करने के वाले मिल जाए। अरे कौन कहता है ये जेल है? जहां जैसे सुख तो कहीं नहीं है, हैं? किसको लगता है ये जेल है? पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। अब बताओ, स्वर्ग में जाएंगे तो
तो ऐसा जिनवाणी में कहीं लिखा है कि मनुष्य का शरीर जेल है और स्वर्ग का शरीर जेल नहीं है? बताओ, हैं? स्वर्ग का शरीर जेल नहीं है, ये कहीं लिखा है? मतलब दुनिया तुम्हें उपदेश काहे का बुद्धू बनाती है, हैं? मूर्ख बनाती है कि स्वर्ग में जाओगे, पुण्य करो, स्वर्ग में जाओगे। अरे पुण्य में जाओ, स्वर्ग में जाओगे तो वहां भी कहाँ जाओगे? जेल में ही तो जाओगे। नहीं आई समझ में, हैं? पहले सेंट्रल जेल में थे, अब तिहाड़ जेल में पहुंच गए। अब बताओ, अब तो प्रसन्न हो कि नहीं हो? हैं? दिल्ली की जेल में थे और फिर तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया और स्वर्ग में चले गए। ये लगती है ये जेल है हमको। जो तुमसे ये कहता है, जो ये कहता है कि भैया हमारी सुनो, स्वर्ग में चले जाओगे, सोचना ये तुमसे एक कटघरे से निकाल के दूसरे कटघरे का उपदेश दे रहा है ये तुमको। अरे मोक्ष मार्ग की तो उसको कहते हैं जिसे संसार का कोई शरीर चाहिए ही नहीं, कोई जन्म चाहिए ही नहीं। क्या स्वर्ग की कामना करते हो? आज ही सिद्ध पूजन हो रही थी, जयमाला में क्या लिखा है? अंत में बिलके 6-6 मास। ये बिलकते हैं, कैसे बिलकते हैं? और वहां से एक इंद्री की पर्याय में चला जाता है। अरे अपन बहुत अच्छे हैं देवताओं से, मालूम क्यों? उन्हें मालूम पड़ जाता है 6 महीने बाद हम मरेंगे। वो माला मुरझाती है ना तो घबराते हैं, बिलबिलाते हैं। यहाँ अपने आखिरी समय तक कुछ पता नहीं चलता, एक झटका लगता है और काम खत्म। क्यों? एक अटैक आया, कम से कम तब तक तो निश्चिंतता से जी रही हो कि नहीं जी रही हो। और स्वर्ग में तो 6 महीना पहले से ही तड़पना चालू हो जाता है और उस स्वर्ग की तुम कामना कल्पना करते हो। अंतरंग में भोगों की वासना है, इसलिए स्वर्ग की कामना चलती है। कि तन कारागृह, ये शरीर जेल है। और देखो गजब की बात, नहाना धोना, श्रृंगार करना, बढ़िया वस्त्र पहनाना, ये किसको करते हो? ये जेल की सफाई कर रहे हो। जय में कभी कभी बैठ के शांति से विचार तो कर। जब क्रीम पाउडर लगाने का, आर्टिफिशियल सौंदर्य प्रसारण सामान लगाने का परिणाम आवे ना, तो सोचना कि हम जेल की मरम्मत कर रहे हैं। उसमें से निकलना है। ये सारे संयोग क्या है? क्या है ये सारे संयोग? जेल में से जब कैदी बाहर निकलता है ना, तो 4-1 का गार्ड लगता है साथ में। 2 इतने बंदूक वाले चलते, 2 उतने बंदूक वाले चलते, 2 आगे चलते, 2 पीछे चलते। काहे के लिए? काहे के लिए? भग नहीं जाए। स्त्री पुत्र भी ये क्या है? आगे पीछे चलते रहते, भग नहीं जाओ। घर से बाहर निकलो, कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, और फिर जल्दी आ जाना। और तुमने कहीं घंटा भर में आएंगे और 1.5 घंटा नहीं आए, 1.5 घंटा तक बेटा देख क्या पापा वे तक नहीं आए, कहाँ भग गए? आप सोचो ना, ये रखवारे, तो ये 4-1 का गार्ड तुम्हारे पीछे नहीं लगा? तुम भगोगे तो तुम्हें भगने देंगे? तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। मतलब कितनी बढ़िया और कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था है तुम्हारी नहीं भगने की। तो ये कभी कल्पना नहीं करना स्वर्ग वर्ग की कि साहब पुण्य करेंगे स्वर्ग मिलेगा। अरे एक जेल से छूटोगे भैया, दूसरी जेल में चले जाओगे। सेंट्रल जेल से छूटोगे और तिहाड़ जेल में पहुंच जाओगे। जो ये कहते हैं तुम ये काम करो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये समझना ये तुमको ठगता है, तुम्हारी बुद्धि को ठग रहा है ये। आया ख्याल में? क्या कहा कि मरण अवश्य होगा, ये जानता है, मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इसी पर्याय संबंधी यत्न करता है। कभी तो कहता है मैं मरूंगा, कभी कहता है शरीर को जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो मैं ही रहूंगा, है पुत्रादिक रहे तो मैं ही जीवित रहूंगा,
इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं। अब बता कितना बड़ा सम्मान पत्र दिया गया हमको, पागल का सम्मान दिया गया। और किसको? जो आगरा के पागल खाने में भर्ती हैं उनको नहीं, हमें और तुम्हें। एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग से बातें करे तो क्या बात करते हैं? भैया कैसे हो? चला चली का मेला है। तो आज ही चल रही हो क्या? नादी से ऐसे ही चलते हुए चले जा रही हो? बताओ। एक पर्याय छोड़ना, दूसरी ग्रहण करना, दूसरी छोड़ना, तीसरी ग्रहण करना, और फिर भी सारा उद्यम पुरुषार्थ सब इसी का। अब अगला पैराग्राफ देखो। तथा अपने को परलोक में जाना है। सच्ची बात है। परलोक में माने? परलोक में माने क्या? स्वर्ग में। बपौती है स्वर्ग की, नरक में नहीं है। परलोक का अर्थ स्वर्ग होता है, ये हमारी समझ में ही नहीं आता। कैसे? परलोक में तो पर माने दूसरा लोक होता है। भाई साहब, वो दूसरा लोक तुम्हारा नरक का भी हो सकता है, त्रियंच का भी हो सकता है। क्या कहा? वो एक इंद्री का भी हो सकता है। ये किस डिक्शनरी में लिखा है कि परलोक माने स्वर्ग होता है? क्या लिखा? क्या लिखा? अपने को परलोक में जाना है, यह प्रत्यक्ष जानता है। ऊपर मरण शब्द का प्रयोग किया, यहां परलोक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। ये प्रत्यक्ष जानता है। अब देखो, उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। यहां पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक बने रहें, इसका उद्यम करता है। ये प्रकरण क्या चल रहा है? मोह की महिमा। ये बता रहे कि मोह की महिमा कैसी है। मतलब जो तुम्हारे अंदर में मिथ्यात्व ज्ञान भाव है, जो विपरीत मान्यता है, इसकी तुम्हारी परिणति में महिमा कैसी चलती है। अपने को परलोक में जाना है, उसकी चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में अधिक काल तक कैसे रहें। हैं? बेटा भग नहीं जाए, बहू बेटे को भगा नहीं ले जाए, इसमें दिमाग लगाएगा। बेटी के ससुराल वाले में क्या तकलीफ है, वहां निपटाने जाएगा। देखो क्या लिखा? पुत्र पौत्र, उसके इष्ट अनिष्ट का तो यह कुछ भी उपाय नहीं करता। यहां पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में, संतति माने मेरी आज्ञा में, मेरे कर्तृत्व के नीचे बहुत काल तक इष्ट बना रहे। इष्ट बना रहे माने भैया कोई दुखी नहीं रहो, सब सुखी रहो, प्रसन्नता से रहो। मालूम इसमें, इस शब्द में क्या छिपा है? अनंत कर्तृत्व बुद्धि छिपी है। हैं? मेरी संतति में रहें मानी मेरी आज्ञा में रहें, और बहुत काल तक क्या लगा? इष्ट रहें। इष्ट रहें माने सुखी रहें, यही तो अर्थ है। अब इसमें कर्तृत्व बुद्धि कहां छिपी है? कि इष्ट रहें माने मैं किसी को दुखी नहीं होने दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? सबके कर्म के उदय का को मैं बदलता रहूंगा। तुम्हारे पेट में दर्द है, हम ठीक करेंगे। तुमको पैसा चाहिए, हमसे ले आओ। मतलब किसी के कर्म के उदय का कोई विचार नहीं है। किसका विचार आता है? मेरी संतति में इष्ट बने रहें। लोग कहते हैं, मालूम क्या लोग ऐसा कहते हैं? भैया देखो, तुम भैया भैया हो, भाई भाई हो, जब तक हमारी आंखें बंद नहीं हो जाती तब तक तुम लोग अलग अलग नहीं होना। क्यों? क्यों अलग नहीं होना है? मतलब तुम आदिनाथ से भी बड़े हो गए। बिन्ने तो अपने हाथ से एक को पोदनपुर दे दिया और एक को अयोध्या का राज्य दे दिया। क्यों? तुम उनसे भी बड़े हो गए कि नहीं? सब संगे रहो, मैं लड़ो मरो झगड़ो उठापटक करो, काहे कलेश करो, ना शांति से रोटी खुद खाओ ना दूसरे को खाने दो, पर रहो सब संगे, सब एक ही छत के नीचे बने रहो। देखो भाषा तो देखो, पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बने रहे। मतलब हम सबको प्रसन्न रखें, हम सबको सुखी रखें। अब बता इसमें अनंत कर्तृत्व बुद्धि है कि नहीं है? जैसे हर जीव के कर्म के उदय की डोर इस जीव ने पकड़ रखी है, हैं? और एक और तो अमृत चंद्राचार्य कहते, कल रजनी भाई परसों सुना दे, सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदयात जीवित मरण दुख सौख्यम। सारे जगत के जीव सुखी दुखी, मरना जीना, अनुकूलता प्रतिकूलता अपने अपने उदय के अनुसार। मेरी यही बात तो समझ में नहीं आती कि लोगों को ऐसे कैसे भ्रांति हो गई
कि हम जो पैसा कमा के रख के छोड़ के जाएंगे वो हमारे बच्चे भोगेंगे। ये कितना बड़ा अज्ञान है, कितना बड़ा। हमें कोई पूरे जिनागम में एक तो ये वर्तमान युग में कोई पन्ना खोल के पृष्ठ खोल के दिखा दे कि चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती हुआ हो, बलभद्र का पुत्र बलभद्र हुआ हो, नारायण का पुत्र नारायण हुआ हो, क्यों तीर्थंकर का पुत्र तीर्थंकर हुआ हो। चक्रवर्ती भी जब दीक्षा लेता है, भरत चक्रवर्ती ने भी जब दीक्षा ली थी तो उनका बड़ा पुत्र था ना अर्क कीर्ति, 6 खंड का राज किया था। इधर कपड़े उतारे, उधर 6 खंड 6 खंडों में विभाजित हो गए। मालूम भरत चक्रवर्ती के राज्य के कितने टुकड़े हुए? 32,000। जितने मांडलेश्वर राजा थे, 32,000 थे ना, तो जितने मांडलेश्वर राजा थे वे सब आजाद हो गए। तो उनके राज्य के कितने टुकड़े हो गए? 32,000 टुकड़े हो गए। जब चक्रवर्ती जैसे महाप्रतापवान पुण्यवान जीव के संयोगों का भोग उसका पुत्र नहीं कर सकता, तो मेरी संपत्ति का भोग मेरा पुत्र कैसे कर सकता है? इतनी सी बात अगर समझ में आ जावे तो बोलो समाधि मरण के लिए, संलेखना के लिए, भेद विज्ञान के लिए हमें और आपको सबको कितना टाइम मिलेगा बताओ। तुम चिंता नहीं करो हमें, तो क्या को झूठा आश्वासन देते हो हैं? चिंता नहीं करो हमें, क्या तुम क्या कर लोगे बताओ? किसी के उदय को बदल दोगे क्या? पिता 2 पुत्रों को बराबर संयोग बांटता है, बराबर बांटता है। क्या कहा? एक राजा बन जाता है, एक भिखारी बन जाता है। ऐसे वर्तमान में भी दिखते हैं। धीरू अंबानी ने या अनिल को अंबानी और मुकेश अंबानी को बंटवारा हुआ था, क्या हुआ? एक कहीं पहुंच गया और एक कर्ज में पहुंच गया। क्या है? सबके उदय कर्मी के उदय बोलो जुदे जुदे हैं कि नहीं? अरे अपन अपनी देखो ना, अपन अपने भाई की खूब मदद करना चाहते हैं, खूब मदद करना चाहते हैं अपन उसे, और जब भी उसे पैसा देते हैं तो या तो उसको नुकसान पड़ जाता है, या उसका छिन जाता है, या उसका खर्च हो जाता है, या उसका होता ही नहीं। क्यों? कि जो तुमने संयोग दिए हैं उस संयोग को झेलने वाला उस जाति का कर्म का उदय भी तो होना चाहिए कि नहीं है? बिना कर्म के उदय के बिना, निमित्त के बिना संयोगों का परिणमन कैसे हो बताओ? अब ये तो कह रही है कि पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे। इष्ट कैसे बनी रहे? अगर उनका उदय नहीं होगा तो नहीं इष्ट बन सकते। और फिर पूरी इसी में उसकी खोपड़ी चलती रहती, दिमाग चलता रहता है। अब इसे अपने अनुसार कैसे चलाएं, इसी अपने अनुसार, ये सब करते तो बुद्धि माफिक बातें हैं ये, और इसलिए जीव दुखी बना रहता है। कोई किसी की मानता भी नहीं है, कोई किसी की सुनता भी नहीं है, और सुनाए बिना ये रहता नहीं है। क्या कहा? सुनाए बिना रहता नहीं। कम से कम यहां से इतनी गांठ बांध के जरूर जाना कि कभी किसी को जीवन में झूठे आश्वासन मत देना। तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं कर पाओगे, एक पुद्गल परमाणु को हिला नहीं पाओगे तुम। क्यों सामने वालों को झूठे आश्वासन में रखते हो? देना है तो सच्चा उपदेश दो। जैसा उदय आएगा, जैसा संयोगों का परिणमन होगा, वैसी तुम्हें अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं मिलेंगी। इससे बढ़िया दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। संयोग परिणमन करते हैं, करने दो। देह परिणमन करता है, करने दो। शरीर रोगी होता है, होने दो। एक अच्छी बात बताऊं आपको, संयोग अगर परिणमन करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम भी तो भाई साहब भेद विज्ञान करने के लिए स्वतंत्र हैं। देह अगर शरीर रोगी होने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी तो उसको भिन्न जानने के लिए स्वतंत्र हैं। बोलो है कि नहीं? हम क्यों? तुम हमारी नहीं मानने के लिए स्वतंत्र हो, तो हम भी तुमसे अपना उपयोग हटाने के लिए स्वतंत्र हैं। पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट ना हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी
श्लोक की सामग्री का ही पालन होता है। ये पालन शब्द है ना, इसका नाम क्या है? मोह की महिमा। इसका नाम मोह की महिमा है कि मतलब सब छोड़ के जाएंगे पर अभी कुछ नहीं छोड़ेंगे। जैसे बेटा कहे ना, पिताजी 10,000 50,000 रुपया दे दो, कश्मीर घूमने जाने हैं। नहीं है पैसा, पैसा कुछ नहीं है। पैसा नहीं है, तुम पे करोड़ों की माया है, क्या करोगे इसका? हाँ, अभी नहीं देंगे, मरेंगे तब चाबी देंगे, तब तक नहीं देंगे। क्या फायदा, गुस्सा आ गई, उसी ने गला दबा दिया तो चुपचाप दे दो, वो ज्यादा अच्छा है। इन बुजुर्गों के भी दिमाग सटके होते हैं। जीते जी नहीं देंगे, और इन्हें पता है कि मरने के बाद ले नहीं जाएंगे, यही भोगेंगे पर खुश। और इसीलिए तो घर घर में कलह मचा रहता है। जीते जी नहीं देंगे, मरने के बाद तुम चाहे कुछ भी करना, हमें कोई लेना देना नहीं है। समय हो गया, 2 पैराग्राफ इसके रह गए, आप लोग घर पढ़ लेना।